आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कानून विरासत के बारे में कि अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं, वो किस रेशो से उनको मिलते हैं। तो आज जो टॉपिक है मेरा, उसके बारे में मुझे एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि एक आदमी है, उसकी दो बेवा हैं, उसके माँ बाप भी ज़िंदा हैं, उसके दो बेटे हैं और तीन बेटियां हैं। तो इस सूरत में उनका हिस्सा कितना निकलेगा, जबकि जो बैंक में रकम मौजूद है वो तकरीबन 1,20,00,000 रकम है। तो उसमें से उसने पूछा है कि हमें बताया जाए कि किस शरह से ये हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनका एक डिस्प्यूट पैदा हो गया है कि सारे कह रहे हैं कि इक्वल शेयर निकाले जाएंगे। तो क्या ये इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा या इसकी कोई शरह है, तो वो किस हिसाब से उनको मिलेगा। तो उसने रिक्वेस्ट की थी कि इनके हर एक के शेयर निकाल कर बता दिए जाएं। अब टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो बात हो रही थी शेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया, तो उसमें दो बेवा, माँ बाप, जो मरने वाला है उसके माँ बाप, और उसके दो बेटे और तीन बेटियां हैं। जो वो रकम छोड़ के गया है वो 1,20,00,000 है। उसमें से 15 लाख उस आदमी ने किसी मस्जिद और मदरसे के लिए वसीयत की थी कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक में जो रकम है उसके बारे में, कि इसमें से 15 लाख रुपए मदरसे में दे दिए जाएं, मस्जिद और मदरसा जो है वहाँ पर दिए जाएं। अब जो बाकी बचे 1,05,00,000, तो 5 लाख के बारे में सवाल पूछने वाले ने ये कहा कि वो रकम, उसमें कुछ कर्ज़ भी देना था, इसके अलावा जो तदफीन के अखराजात हैं वो भी उसी से निकाले हैं, और इसके अलावा जो दो बेवा हैं तो उनका हक महर भी अदा करना था। तो वो तकरीबन 5 लाख बताया गया कि वो निकाला गया है। तो इसका मतलब है बाकी जो रकम बची है वो 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ रकम को जो बाकी लीगल हेयर्स हैं उनमें तकसीम किया जाएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने माँ और बाप का हिस्सा निकालना है। टोटल रकम है 1 करोड़। उसमें से सबसे पहले हमने जो टोटल रकम 1 करोड़ है उसमें से माँ और बाप का हिस्सा निकालना है। तो माँ और बाप का जो शेयर होता है वो 1/6 हिस्सा होता है, कि जो प्रॉपर्टी है उसका छठा हिस्सा माँ और बाप को मिलेगा। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम माँ का निकालते हैं। 1 करोड़ में से माँ का हिस्सा छठा हिस्सा निकलेगा। तो छठा हिस्सा किस तरह निकालेंगे कि हम 1 करोड़ को 6 पर तकसीम कर देंगे। 1 करोड़ को 6 पर जब डिवाइड किया जाएगा तो उसको अगर आप कैलकुलेटर खोल के इसको डिवाइड करें तो ये रकम बनेगी 16,66,667 रुपये। 16,66,667 रुपये माँ का हिस्सा निकल आया। अब ये 1/6 हिस्सा माँ का निकला है। इसी तरह फिर हमने बाप का भी 1/6 हिस्सा निकालना है। अब ये नहीं करना कि 1/6 जो ये 16,66,667 रुपये हैं तो ये दोनों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ माँ का है। बाप का अलग से 1/6 हिस्सा निकलेगा। तो वो निकालने का तरीका क्या है कि वही जो टोटल रकम 1 करोड़ है उसको फिर 6 पर तकसीम करेंगे तो वो फिर वही रकम निकलेगी। जिस तरह पहले माँ का हिस्सा निकला है तो 16,66,667 रुपये ही बाप का हिस्सा निकल आएगा। अब माँ का हिस्सा भी अलग हो गया, बाप का भी अलग हो गया। माँ का अलग से 1/6 हिस्सा, बाप का अलग से 1/6 हिस्सा निकल गया। अब तीसरे नंबर पर जो हिस्सा निकालेंगे वो बीवी का होगा। वो एक बीवी है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी बीवियां हैं उनका हिस्सा 1/8 होगा। और ये हिस्सा जो निकलेगा, ये शेयर जो निकलेंगे,
ये भी टोटल रकम जो है उसमें से निकलेंगे। मतलब कि जो 1 करोड़ की रकम है, अब ये 1/8 हिस्सा ये भी उसी 1 करोड़ में से निकालेंगे। तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि 1 करोड़ को 8 से तकसीम करेंगे। 1 करोड़ को 8 से तकसीम किया, डिवाइड किया, तो फिर जो बीवी है उसका हिस्सा निकल आएगा और ये बनेगा 12,50,000। 1/8 हिस्सा कितना निकला? 12,50,000 हिस्सा निकल आया बीवी का। अब अगर जहाँ जैसे यहाँ पर जो सवाल पूछने वाले ने कहा था कि 2 बीवियाँ हैं, अब 2 बीवियाँ हैं तो फिर क्या करेंगे? अब ये नहीं कि जिस तरह माँ और बाप का हमने अलग से 1/6 हिस्सा निकाला था, अब उस तरह नहीं होगा। बीवियों को 1/8 हिस्से में से ही आपस में तकसीम करना पड़ेगा। 1/8 हिस्सा हमारे पास निकल आया 12,50,000। 2 बीवियाँ हैं तो इस 12,50,000 को 2 पर तकसीम करेंगे तो एक बीवी का हिस्सा निकल आएगा 6,25,000। तो बीवी को कितना मिलेगा? एक को भी 6,25,000 मिलेगा, दूसरी को भी 6,25,000 मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक और मिसाल देता हूँ कि लेट्स सपोज के किसी की 4 बीवियाँ हैं जो कि शरअ में मतलब जायज़ हैं, तो उस लिहाज से मैं बताने लगा हूँ। किसी की 4 बीवियाँ हैं तो फिर किस तरह निकलेगा कि जो 12,50,000 1 करोड़ में से जो 8वां हिस्सा निकला है, तो 12,50,000 को 4 से तकसीम करेंगे तो हर बीवी का जो हिस्सा निकलेगा वो 3,12,500 रुपये होगा। अगर 4 बीवियां हैं तो 1 करोड़ रकम है तो 3,12,500 एक बीवी का हिस्सा निकलेगा, इतना ही दूसरी का होगा, इतना ही तीसरी का होगा और यही हिस्सा चौथी का भी होगा। तो मतलब यह कि जो वालिदैन हैं उनको दोनों को अलग अलग 1/6 हिस्सा दिया जाएगा, जबकि अगर बीवियां हैं तो उनका कुल 1/8 हिस्सा ही होगा, वही 1/8 ही वो आपस में तकसीम करेंगी। अब ये जो 3 हिस्से हमने निकाल लिए, 1/6 पहले निकाला माँ का, फिर 1/6 निकाला बाप का, फिर 1/8 निकाला बीवियों का। अब इन तीनों को हम जमा करेंगे क्योंकि जो बेटे और बेटियों का हिस्सा निकालेंगे, अब ये रकम उसमें से माइनस करके तो जो बाकी रकम बचेगी उसमें से बेटे और बेटियों के हिस्से निकाले जाएंगे। अब अगर ये तीनों जो रकूम हैं इनको टोटल करें, इनको आपस में जमा करें, तो माँ और बाप का हिस्सा था 16,66,667 रुपये, फिर 16,66,667 जो दूसरा बाप का हिस्सा था, और फिर बीवियों का हिस्सा 12,50,000 रुपये। इन तीनों को आपस में जमा कर लिया तो ये रकम बन गई 45,83,334 रुपये। ये टोटल रकम बन गई 45,83,334 रुपये। हम 1 करोड़ में से अब इसको माइनस कर लेंगे। बाप, माँ और बीवियों का जो टोटल हिस्सा बन गया वो 45,83,334 रुपये। इसको 1 करोड़ जो कुल रकम थी उसमें से माइनस करें तो पीछे जो रकम बचती है, जो बाकी रकम बचती है वो है 54,16,666 रुपये। अब जो बेटे और बेटियां हैं उनका हिस्सा निकलेगा 54,16,666 रुपये में से। 1 करोड़ में से जो माँ, बाप और बीवी को मिल गया तो वो माइनस कर लिए। वो जब तीनों का शेयर इस टोटल में से माइनस करेंगे तो बाकी जो रकम बची 54,16,666 रुपये। अब इसको बेटे और बेटियों में तकसीम करें तो बेटे और बेटियों का हिस्सा कितना होता है? जो बेटे का हिस्सा होता है वो हमेशा बेटी से डबल होता है, या बेटी का हिस्सा बेटे से हाफ होता है। तो इसका मतलब है बेटे के हम कर लेते हैं 2 हिस्से और बेटी का कर लेते हैं 1 हिस्सा। 1 हिस्सा और 2 हिस्से, इसका मतलब है कि बेटी का बेटे से हाफ हो गया। अब बेटे कितने हैं? 2, तो दोनों के कितने हिस्से हो गए? 4। बेटियां हैं 3, तो ये 4 और 3 टोटल हिस्से कितने हो गए? 7। अब हमने 54,16,666 रुपये में से इनके शेयर निकालने के लिए पहले टोटल शेयर निकालेंगे कि एक शेयर कितना बनता है। तो वो शेयर निकालने का तरीका ये है कि बेटे के जैसे 2 हिस्से हो गए, दूसरे बेटे के भी 2 हिस्से हो गए 4, फिर तीनों बेटियों का 1-1 हिस्सा करके 7, मतलब बेटियां तीनों का 1-1 हिस्सा, तो टोटल 7 हो गया। तो अब
16,666 को 7 से तकसीम करें तो फिर एक हिस्सा निकल आता है 7,73,809 रुपये। अब एक हिस्सा कितना बन गया? 7,73,809 रुपये। जैसे बेटियां 3 हैं तो तीनों का एक एक हिस्सा मैंने बताया था कि हर बेटी का कितना हिस्सा होता है? एक। तो अब एक हिस्सा हमारे पास निकल आया 7,73,809 रुपये। इसका मतलब है तीनों बेटियों को जो एक एक हिस्सा मिलेगा तो तीनों के हिस्से में आएगा 7,73,809 रुपये एक के हिस्से में, 7,73,809 रुपये जो है वो दूसरी के हिस्से में, इसी तरह 7,73,809 जो है वो तीसरी बेटी को भी मिलेंगे। बाकी बचे 2 बेटे, तो बेटों का हिस्सा डबल होता है। तो ये जो हिस्सा है 7,73,809 रुपये, ये एक हिस्सा है तो 2 हिस्से, इसका मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 7,73,809 रुपये में 7,73,809 रुपये और जमा कर लें तो ये बन गया एक बेटे का हिस्सा। जब 7,73,809 रुपये के 2 शेयर हम इसमें जमा करेंगे, कुल 2 हिस्से करेंगे तो वो बनेंगे 15,47,619 रुपये। बेटे का हिस्सा, एक बेटे का हिस्सा बन गया 15,47,619, दूसरे बेटे का हिस्सा बन गया 15,47,619। इसी तरीके से एक बेटी का हिस्सा 7,73,809, दूसरी बेटी का भी यही हिस्सा बनेगा 7,73,809 और सेम लाइक तीसरी बेटी का भी 7,73,809 रुपये उसको भी मिलेंगे। अब अगर हमने ये चेक करना है कि आया हमने इसकी करेक्शन जो डिवीजन की है, जो शेयर्स की, वो हमने सही की है या गलत की है, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने माँ का हिस्सा निकाला, फिर बाप का निकाला, फिर बेवा का निकाला, फिर बेटियों का निकाला और आखिर में बेटों का निकाला। तो ये जितने हिस्से बन गए इन सब को आपस में जमा कर लें। जैसे माँ का हिस्सा हो गया था 16,66,667 रुपये, प्लस बाप का हिस्सा 16,66,667 रुपये, प्लस बीवियों का हिस्सा, चाहे वो 1, 2, 3, 4 जो भी थी, उनका कुल हिस्सा बनता था 12,50,000, प्लस बेटियों का हिस्सा 7,73,809। ये 3 बार लिखना है क्योंकि 3 बेटियां थी तो हर एक बेटी को इतना ही मिलेगा। और प्लस 2 बेटों का हिस्सा 15,47,619, ये 2 बार लिखना है क्योंकि बेटे 2 थे। अब इसको टोटल करें तो पूरा 1 करोड़ पे आ जाएगा। अगर ये पूरा 1 करोड़ पे आ जाता है तो इसका मतलब है हमारी जो डिवीजन हमने की है, जो शेयर्स निकाले हैं, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर इसमें ये 1 करोड़ पे पूरे नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि कहीं मिस्टेक की गई है, लिहाजा दोबारा से निकाले जाएं। तो एक बात याद रखने वाली है कि जो माँ, बाप और बीवी का हिस्सा होता है वो हमेशा टोटल रकम जो होती है उसमें से निकाला जाता है, जबकि बेटे और बेटियों का हिस्सा जो होता है वो माँ, बाप और बीवी के हिस्से को टोटल करके कुल रकम में से वो माइनस करते हैं, जो बाकी बचती है तो उसमें से बेटे और बेटियों के हिस्से निकाले जाते हैं। लेकिन जब टोटल करते हैं तो ये वो जो कुल रकम होती है जिसके आपने हिस्से निकाले हैं तो वो उसके बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये गलत होगी। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये इस टॉपिक पर मेरा मुसलसल तीसरा लेक्चर था। तो चूँकि इस बारे में बार बार मुझसे सवाल किया गया था तो मैं ना चाहते हुए भी फिर इस बारे में मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो अपना फ़ीडबैक देना कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।